सत्संग जियो, सबको मालिक खुशियों से नवाजे, दया में रहमत से नवाजे और खुशी, प्रसन्नता, आनंद, परमानंद आज के युग में ज्यादातर लोगों के लिए एक सपना था बनता जा रहे हैं। सपने के मानिंद हो गया है। इतना बिजी है इंसान, इतना परेशान है इंसान, इतना टेंशन में डूबा है, ये भूल सा गया है खुशियां भी कोई चीज होती हैं। याद नहीं आता उसे कि खुल के कब हंसा था। खाना पूर्ति लोग करते रहते हैं, ऊपर ऊपर से ठहाके भी लगाते रहते हैं। लोगों ने बड़ी कोशिश की, अच्छा प्रयास किया। कई शहरों में इसके क्लब बने हैं, वो सामने खड़े होके अजीबोगरीब मुंह करके या हा 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 हु करते हैं ताकि दूसरे लोग भी उनको देख के हंसे। नेचुरली किसी को हंसता देख के थोड़ा हंसी आ जाती है, लेकिन जब तक अंदर खुशी नहीं होगी वो बाहर की खुशी वो मायने नहीं रखती। अंदर की खुशी, आत्मिक खुशी आज गायब सी होती जा रही है। आत्मिक शांति, आत्मिक प्रसन्नता लाने के लिए परमपिता शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दादा रहबर ने यह सच्चा सौदा बनाया, चलाया कि टेंशन फ्री रहो, दिमाग पे बोझ ना लो, ज्यादा सोचो ना, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को याद करते रहो तो आप अपने गम को गलत कर पाएंगे, टेंशन फ्री हो पाएंगे, संतुष्टि अंदर ले आएंगे। तभी मालिक की कृपा दृष्टि के लायक आप बन पाएंगे। तभी सच्ची प्रसन्नता, सच्चे आनंद का अनुभव होगा। वरना तो खोखली हंसियां हो गई हैं, दिखावा हो गया है, या फिर गंदी सोच के साथ लोग किसी को देख के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। अदरवाइज नेचुरली मुस्कुराना बड़ा मुश्किल हो गया है। काम धंधे का बोझ है, बिजनेस व्यापार का बोझ है, बेरोजगारी का बोझ है और इंसान के अंदर इन सारी चीजों ने एक तूफान खड़ा कर रखा है। बचपन से लगता है कपड़ा लत्ता खिलौना कहीं देखता है उसका बोझ महसूस करता है कि मेरे पास क्यों नहीं। धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इच्छाएं भी बढ़ती चली जाती हैं। तो क्या बचपन से ही अपने आप को कंट्रोल करने का तरीका सीखना चाहिए? आप किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी लैपटॉप को, किसी भी फोन को सीख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्या कभी आपने अपने आप को कंट्रोल करने के लिए टाइम दिया है? आपका जो बिना वजह का गुस्सा है, आपकी जो बिना वजह की ईगो है, जो क्लैश होती है तो झगड़े होते हैं, और अगर वो सही हो जाती है तो आप खुश हो जाते। कभी आपने अपने अंदर की बुराइयों को साफ करने के लिए सोचा है? थोड़ा सा भी टाइम दिया है कि भाई हां मेरे अंदर फला फला आदत बुरी है, ये चीज मुझे नहीं करनी है जिंदगी में। एक बार हो गई कोई बात नहीं, आगे से ना होने पाए। क्या आपने कभी महसूस किया है अपने खुद के बारे में? दुनिया जहान में आपको सब नजर आता है, फला आदमी ये कमी है,
इसको बोलना नहीं आता, इसका दिमाग सही नहीं है, ये अहंकारी है, ये घमंडी है, ये तो चुगली निंदा करने वाला निंदक है। पर क्या आपने कभी अपने दिलो दिमाग में सोचा है आप कैसे? जरूर सोचा करें। कम से कम 5-10 मिनट सुबह शाम 24 घंटे में कभी भी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए दिया करो। एकांत में बैठो, पहले पानी पियो, सारी सोच को छोड़ने की कोशिश करो और फिर एकाग्रता के साथ, सुमरन के साथ सोचो कि आप में कौन सी आदतें अच्छी हैं जिनको और आगे लेके चलो और जो बुरी हैं उन्हें छोड़ दो। बजाय कोई आपका साथी आपको टोके, आपको बुरा लगेगा? आपका मां बाप, बहन, भाई, दादा, कोई भी टोके आपको। आज के दौर में ऐसा समय आ गया है, खान पान ऐसा हो गया है, गुरु पीर फकीर भी टोक दे उसकी भी लोग मरोड़ी खा जाते हैं। बाकियों की तो बात छोड़ो। तो कोई आपको टोके या रोके, क्यों ना आप रोज 5-10 मिनट देंगे अपने लिए और फिर अपने आप ही उस आदत को छोड़ दें। 100% हम गारंटी देते हैं, जो मालिक का नाम लेने वाले हैं वो तो 100% जान जाएंगे आपको कौन सी आदतें लगी हुई हैं। नॉर्मल इंसान जो सुन रहे हैं, आप पानी पीजिए, थोड़ा सा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु को याद कीजिए, यकीन मानो आपको भी फीलिंग आएगी कि हाँ ये मेरी आदत गंदी है, ये मेरी आदत अच्छी है। करना बड़ा आसान है, फिर उस पे अमल करना जरूरी है कि हाँ इनको छोड़ना है, इनको अपनाना है। तो आप करके देखेंगे, सुखी आप रहेंगे, परिवार रहेगा, समाज रहेगा, तो देश अपने आप ही जुड़ गया। तो अपनी सोच के बारे में, अपनी आदतों के बारे में सोचना अपने आप में बेमिसाल बात है, छोटी बात नहीं है। सोच के बताइए, आप कौन सा ऐसा बैठा है सामने बैठे आप ऑनलाइन यहां जो डेली शाम को 10 मिनट अपने लिए देता हो? एक हाथ खड़ा हुआ है, वो उस पक्का पता नहीं, बीच बिचारा सा है। बहुत कम, डेली रोजाना सिर्फ 10 मिनट अपने बारे में, खुद के बारे में, भजन सिमरन नहीं। हाथ नीचे हो गए। तो कहने का मतलब एक भी नहीं है, बड़ा मुश्किल है ये चीज। तो फॉलो करना शुरू कीजिए। आज का दिन है, 5 मिनट या 10 मिनट। हाथ खड़ा किया है साथ संगत ने, ये आप पर्ण देते हो ना, तो आज हम आपको एक पर्ण दिलवाते हैं। आप रोज ही अपनी मर्जी से करते रहते हो, वो आप किस तरह का करते हो? कभी कुछ हम चाहते कि हमारे बच्चों का फायदा हो, तो जोर से नारा लगाएं, हाथ नीचे कर लें, मालिक बहुत बहुत खुशियां दे और दया में रहमत से नवाजे कि आप 5 या 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ आप हाथ नीचे कर लीजिए कि अपने बारे में सोचेंगे। चाहे 5 मिनट पानी पीजिएगा, लंबी सांस 3 लीजिए, चाहे एमएस जी कह के या राम राम कह के, अल्लाह अल्लाह कह के, वाहिगुरु वाहिगुरु कह के, जो ठीक लगे आपको, पर राम का नाम लेना। और बस 3 श्वास के बाद शांति से सोचिए कि हाँ भाई, बचपन से शुरू हो जाइए, एक दिन में नहीं पहुंचेंगे यहां तक आप हैं, चलो 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन लग जाएंगे कि हाँ भाई मैं देखो ये किया करता था, अच्छा लगता था, ये बुरा था, करते 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 जो आज का दिन है वहां पहुंचोगे तो फिर वो 5 मिनट भी बड़े लगा करेंगे कि यार मैं क्या ढूंढूं, मैं तो कर चुका हूं। वही 5 मिनट फिर आप अपनी बॉडी की सुनने की कोशिश करना, जब अपनी आदतें सुधार पाए, कर पाए। हर आदमी की बॉडी आदमी के लिए डॉक्टर होती है, हमसे लिख के ले लो। चाहे कुछ भी आप गलत करते हो आपको रोकेगी, कुछ भी गलत खाते पीते हो आपको रोकेगी, कुछ भी बॉडी पे ओवरलोड होता है आपको रोकेगी कि नहीं इतना मत कर, ये गलत है। उसकी सुनना सीख जाओगे उस 5-10 मिनट में। और यकीन मानो, जो अपने शरीर की सुनने लग जाता है आत्मिक तौर पे, वो अच्छी तरह से शरीर को तंदुरुस्त रख पाता है।
आप खाना खाने बैठे, आपको याद आ जाएगा, खाना खाने बैठे होंगे कभी कभी, बड़ा टेस्टी लगा होगा, और देख तेरे की दो की जगह तीसरी रोटी की जब कुछ और खा गए होंगे, रोज दो खाते हैं, तो अंदर से जरूर आएगा बस कर, गड़बड़ हो जाएगी। पर अब एक दिन में क्या होता है, चल भाई, बॉडी की सुनी नहीं, और फिर डकार से मारता रहता है, गैस छोड़ता रहता है, या फिर उल्टियां आ जाती हैं, या फिर लूज मोशन हो जाते हैं, या फिर नींद नहीं आती, करबटे बदलता है। होता है कि नहीं होता, सच बताइएगा। कभी कभार जी होता है, सब कह रहे हैं कि हाँ जी ऐसा होता है, तो हाथ नीचे कर लें, होता है, बाकी होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उस ओम हरि अल्लाह राम की औलाद आपको धर्मों की साइंस सुना रहे हैं। ये धर्मों की साइंस कहें तो आसान रहेगा, क्योंकि निकली साइंस धर्मों में से है। धर्म महासागर हैं और साइंस एक निकली हुई नदियां है। तो आप अपनी बॉडी की सुनने लग जाएंगे, और यकीन मानिए बॉडी यही कहेगी कि जब आप 3 रोटी खाते हैं, 2.5 खाने के बाद जब आप अच्छे से सुनने लग जाएंगे तो कहेगी ठीक है इतना कर रख ले। और जो आदमी थोड़ी सी भूख रख लेता है, यकीन मानो वो ज्यादा तंदुरुस्त रहता है। जो ओवर खा लेता है उसको मुश्किल, जो थोड़ा कम खाता है उसको फायदा रहता है। तो ये 5-10 मिनट बेपरवाजी रहमत करें, ओम हरि अल्लाह राम गौड़ खुदा वाहिगुरु आप पे कृपा करें, आपको हिम्मत दे कि आप अपनी बॉडी को सही ढंग से चला सकें। और जिसकी बॉडी शरीर तंदुरुस्त है उसके विचार भी तंदुरुस्त हो जाया करते हैं। और विचार ही तो तंदुरुस्त चाहिए आज के टाइम में। सिर्फ अपने तक सीमित मत रहिए। ये तो आपको अपने तक कहा, अब वो 10 मिनट आपने अपने आप को दे दिए। अब परिवार के लिए, समाज के लिए आपका कर्तव्य है। परिवार में बाल बच्चे, जीवन साथी, कोई तो परिवार के मेंबर आपके साथ हैं, तो उनका पेट भरना कर्तव्य है, एक फर्ज है कुदरत की तरफ से, जिसे आप मुनकर नहीं हो सकते, इनकार नहीं कर सकते। ये इंतजाम हो गया, वैसे आदमी को चाहिए क्या? बुरा ना मनाइएगा। कई बार सुनने में आया फला के जहां सोने की बनी हुई टॉयलेट है, टॉयलेट सीट लगी हुई है और वो सोने की बनी हुई है, तो क्या उसमें मोती गिराएगा? नहीं ना। आनी तो वो गंदगी ही है जो शरीर में से निकल के आनी है। चाहे वो 2 ईंट रख के पुराने जमाने में बच्चे की बैठा करते थे, बैठाया करते थे, तब भी वही चीज है। तो क्यों ना हम उनको कुछ नहीं कहते, भाई चाहे सोने की जगह हीरे वाली पे बैठो, हमें क्या लेना। पर हमारा कहने का मकसद है, खानी तो आपने रोटी, पेट ही भरना है ना। तो क्या गरीब आदमी पेट नहीं भरता? क्या वो मजबूत नहीं होता? क्या उसका शरीर स्ट्रांग नहीं होता? होता है ना, बल्कि वो ज्यादा वर्क करता है, उसका ज्यादा मजबूत होता है। असलियत में थोड़ी एक्सरसाइज भी ऐड करनी चाहिए बॉडी के लिए। और खाने पीने का सामान आ गया, रहने का मकान आ गया, पहनने के कपड़े हैं, बैठने के लिए गाड़ी, कार, स्कूटर, साइकिल, जो भी है साधन आ गया, तो क्या आपका फर्ज नहीं कि बाकी समाज के लिए भी आपको सोचना चाहिए? कुछ ऐसे भी होंगे, हमने अपनी आंखों से देखा था, एरिया का नाम नहीं बताएंगे, अपने देश में यहां मिट्टी को कूट के घास डाल के रोटी बना के वो लोग खा रहे थे। मिट्टी की रोटी, मिट्टी के तवे पे, और 4 ईंट ऐसे, 2 पीछे 6, और ऊपर तवा मिट्टी का रख के, और उसके ऊपर वो घास कूट के मिट्टी में, और उसको कूट के पका के, और बच्चे खा रहे थे। घास ज्यादा था, मिट्टी कम। तो आप जब बताइए, क्या आप उससे गरीब हैं? आप तो स्वर्ग में रहे। इन एरियो में रोटी खाने को बढ़िया मिल रही है, पहनने को कपड़े और सारा कुछ है। तो आपका फर्ज बनता है, अगर आप में इंसानियत जिंदा है, कि दूसरों के लिए भी सोचें। इसलिए कमाओ, खूब कमाओ, पर
हमारे अकॉर्डिंग 15% से लेके 25% तक, अगर आप 14 ही पढ़े हैं तो 25 नहीं तो 15, 10, जितना भी आपका ठीक लगे, आप दूसरों के लिए यानी अपने शरीर को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, उनके लिए जो जरूरतमंद हैं अपने घर में पैसा निकाल के जरूर रखा करो। परिवार में कोई भी कमाता है, पत्नी पति कोई भी कमाता हो, उनमें से कोई भी एक अगर पैसा ले ले या दोनों मिलके पैसा राम जी को याद करके एक जगह रखें कि भाई ये पैसा आप अपा सांझे काम के लिए रखते हैं, ये थोड़ा वैसे बचा के रखते हैं, यकीन मानो भीड़ के समय वो बचाया हुआ पैसा आपके भी काम आ सकता है। कोई पता नहीं होता समय का कब करवट बदल दे, इसलिए बचत करनी सीखो। और आपको बहुत बार पहले कहा करते थे, जो भाई YouTube पे भी सुन रहे हैं, Zoom पे भी सुन रहे हैं, बहुत जुड़े हुए हैं, कि आप कई बार कहते हो ना घरों में खर्चा तो पैसा कमाते जाते हैं, तनख्वाह बढ़ती जाती है, बचता कुछ भी नहीं, पता नहीं पैसा किधर जाता है। पहले कम पढ़े लिखे होते थे तो कहते थे जी भूत है कोई, पड़ोसन के पास ज्यादा ध्यान होता था बहनों का, फला आई थी वो टूना टामण कर गई कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक डायरी लगा लीजिए, आजकल तो आप फोन पे नोट बनाते हैं, पर हम नहीं चाहते, हमारे अकॉर्डिंग तो आज भी डायरी सेफ है, आपके डिवाइस सेफ नहीं है। आप मानो ना मानो वो आपकी इच्छा है, एक छोटी सी डायरी हो, डेली के खर्चे लिखो उसमें, 1 महीने में पता लग जाएगा पैसा जाता कहां है, बात ही कुछ नहीं। ये बेपरवाही नहीं, उस बॉडी में भी हमने आपको बोला था बहुत साल पहले। तो ये भी जरूर सत्संगी या सारे जो सज्जन कर सकते हैं, जो कहते हैं ना हमें पैसे का पता नहीं लगता किधर उड़ गया, हम आपको गारंटी देते हैं महीने बाद आपको पता चलेगा। सारी फैमिली बैठ के सोचना कि ये डंगा गलत कर रहे हैं और उसको अवॉइड कर देना, यकीन मानिए घर में लाभ आना शुरू हो जाएगा। तो बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं कि जी हाँ हम तो डायरी लगाएंगे जी। तो आशीर्वाद मालिक और खुशियां दे, नारा लगाओ, हाथ नीचे कर लो, बढ़िया बात है, ये आपके ही फायदे के लिए। संतों का काम ही दूसरे के लिए जीना है, अपने लिए भी जीना पड़ता है ताकि शरीर को अच्छा सा बना सके, ताकि आपकी सेवा कर सके। लेकिन वो ये नहीं होता कि कोई दिखावे के लिए है या कुछ और, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ इसलिए कि मजबूत रह के ही बॉडी ज्यादा सेवा कर सकती है, ज्यादा जगहों पे जाया जा सकता है, बोला जा सकता है। तो आप जो कहते हो ना मैं सोने को भी हाथ लगाता हूं राख बन जाता है, आज आपने वायदा किया, जो सुन रहे हो उन्होंने भी अगर वायदा किया तो यकीन मानिए आप भी डायरी लगा लेना। हमें मानो ना मानो वो एक अलग चीज है, हमारे बच्चे मानने वालों ने तो वायदा कर लिया, लेकिन जो नहीं मानते, अजी जो कुछ भी और चुपके आप सुन रहे हो, तो एक डायरी आप भी जरूर लगा के देख लेना, फायदा है आपके घरों में, सच कह रहे हैं आपको, ये हमारा आजमाया हुआ है। जब हम आश्रम में आए थे 90 में, तो उसके बाद वो कागजात वहां से लाए गए, तो यहां बिटिया ने भी देखे होंगे, वो छोटे छोटे कागज थे और हमारी डायरियां थी। यानी हमने शायद 9 साल की उम्र में, यहां तक हमें याद आता है, उस समय तक हम 3-4 क्लास में 4 क्लास पढ़े होंगे शायद, या 3 या 4 ऐसा कुछ। तो हमारे पास अपनी एक बही थी, बही खाता कहते हो ना आप जिसे, वो हमने लगाई हुई थी। कहां से देख के? आरती के जाते थे, मुनीम ने लगा रखी थी, और हम देखा करते थे कि यार ये कैसे लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं। तो फादर साहब से वो लिखते, साइन करवाते, यूं ऐसा होता, तो हमने देख लिया अच्छा ये बात है। बराबर हमने डायरी लगा ली और फादर साहब कहने लगे भाई तू संभाल। 9 साल की उम्र में लगभग 150-200 एकड़ जमीन और वो सारा हिसाब किताब बेपरवाह जी की रहमत से उन्होंने हमें संभाला दिया कि आप जानो। पहला साल आपको तजुर्बा बात है, अपनी बढ़ाई नहीं है, ये शास्त्राम शाह मस्तान जी की बढ़ाई, हमारे गुरु जी की बढ़ाई कर रहे हैं, जिनका ये महापरोपकार या रहमो करम दिवस जो भी आप कहें, सारे सही बैठते हैं।
तो पहला साल था और हमने डायरी लगा ली। अब जब गए, उनको कहां आदत थी इन चीजों की। उन्होंने अपना कलम लिखी और साइन करवाई। हमने कहा ले हमारी वाली पे भी मार दे। कहते ले मैं क्यों मारूं? तो हमने कहा फिर मैं क्यों मारूं? वो हमारे फादर साहब को कहने लगे जी नंबरदार जी आप समझाओ। कहते भाई मैं नहीं, मैंने इसको संभाल दी, ये जैसा कहता कर लो, मैं तो आप ऐसे ही कर लेता हूं। इतना कह के वो तो निकल लिए, साइड पे हो गए मतलब। तो अब उन्होंने को करना पड़ा साइन। अब जो भी खर्चा हो, जो भी आमदन हो, वहां उनके जमा हो वो। और लास्ट में 3 महीने 6 महीने बाद जब भी हिसाब हुआ, टाइम ख्याल में नहीं, अब हिसाब करने लगे तो कहने लगे जी ये देखो आपका ये खर्चा। हमने कहा जी ठीक है। कहते इस खर्चे का हमारे शाहूकारी ब्याज होता है 2 रुपए सैकड़ा, वो लगाएंगे। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक, लगाओ। उन्होंने कैलकुलेट किया, हमने भी किया, तो सही निकल आया। हमने कहा जी ये जो हमारे जमा है, कहते जी ये तो वैसे जमा है। हमने कहा ना इसका भी 2 रुपए सैकड़ा, शाहूकारी नहीं, ये जट्टू ब्याज है। कहते जट्टू भी कोई ब्याज होता है? हमने कहा हाँ होता है, पैसे पे तो ब्याज ही होता है, जब वो जट्टू हो चाहे शाहूकारी हो। फिर फादर साहब को कहते जी आप समझाओ इनको, आप कब से कर रहे हो? कहते भाई मेरा कोई काम नहीं, मैंने इसको दे दी भाई, ये जाने इसका काम। चुप हो गए। अब कलमे मिलाने लगे तो वहां घपलेबाजी। जो जो खर्चे हमने लिखे थे उसे 1.5 लिख रखे, एक कलम को 2-2 3-3 बार लिख रखा। कहते नहीं नहीं तेरे वाली में गलत। हमने कहा साइन है, ये देख आप लोगों के साइन है इस पे, और इधर मेरे हमने भी अपने बराबर 2 पेज लेते थे, एक भी उन पे साइन कराते थे, खुद लिख के खुद के साइन करते थे। हमने कहा इस तारीख को इस टाइम, हम टाइम भी लिखते थे, इस टाइम पे आपने साइन करवाए थे। कहते तू टाइम भी लिखे बैठा है? कहते हमारे पास तो तारीख है। हमने कहा ना इस टाइम को हम आपकी दुकान पे आए थे और इस टाइम पे साइन की थी, ये देख है तेरे पास टाइम। वो मुनि वो लिखता नहीं, वो बेचारा क्या लिखे, अब उसको क्या पता टाइम भी लिखना होता है। बेपरा जी ने ख्याल दिया होता। तो अब 9 साल का एक बच्चा, जरा सोचिए आप, इतना हिसाब किताब निकला। और हमने कहा जब हमारे पैसे जमा थे तो आप उसमें से काटो, पहली बात जायज तो ये है, और जो बच के उसका ब्याज हमें चाहिए। आप पैसे हमारे रखे हुए हो, खर्चा जो आया है उस पे ब्याज लगाए जा रहे हो, और हमारे पैसे वैसे रख रखे, बराबर ब्याज लेंगे। सीधा सा आ जाओ, जो हमारे पैसे वो काट लिया करो, चलो हम ब्याज नहीं लेंगे, थोड़ा ले लेंगे। तो दोनों में जो आपको ठीक लगता आ जाओ। तो बड़ा पेचीदा मसला हो गया, काफी देर लगी, 2-3 घंटे लगे, लेकिन आखिर उनको मानना पड़ा। लोग इकट्ठे हो गए, जिम्मेदार कहते अच्छा आप सबके साथ ऐसे करते हो, हमसे और सीख लिए। अब उनको लगा कट बढ़ रहा है, कहते नहीं नहीं जो तू कह रहा है, जैसे कह रहा है वही ठीक है, फाइनल। और ऊपर लेके सब्जी सुब्जी खिलाई, दाल दूल, मतलब आजा तेरे को खाना खिलाते। हमने कहा खाना अपनी जगह खिलाओ, कोई बात नहीं, आप आओगे हम भी खिलाएंगे, घर में आओगे, लेकिन ये यहीं रहेगा, ये बही खाता नहीं बदलने वाला। तो उसकी इतनी चर्चा फैल गई, आप चाहे पूछ ले उस टाइम के बुजुर्ग होंगे वहां जाके कभी भी आसपास के इलाकों में, कि एक नंबरदार का लड़का है 9 साल का है सिर्फ, और उसने मुनीमों के छक्के छुड़ा दिए भाई। क्यों? ये चर्चा फैल गई। और जो किसान आए हुए थे उन्होंने भी बहियां लगा ली। वो हमें कहते, फादर साहब के साथ ही बैठे थे खाना, जब कई महीनों बाद आए, 1-2 महीने बाद, कहते नंबरदार जी बड़ा आपका लड़का वो है। कहते क्या है? बहुत तेज है। कहते क्या तेज है? कहते यार हमें नुकसान हो गया, वैसे बहुत ज्यादा पता नहीं क्या बनेगा, ये तो राम जाने। कहता अब हर जिम्मेदार बही साथ लेके आता है। पहले हमारी एक बही होती थी, अब हमारे दुकान में 15 बहियां हो जाती हैं, जब 15 लोग आ जाते हैं। हर किसी के पास बही, अपने काख में दवाई, अब बाकी तो थैले में आते हैं। जिम्मेदार किसान बेचारा जैसा है वो काख में दवाई, कहते ये देखिए अरे भाई लिख इस पे, फिर मैं तेरे पे लिखूंगा। तो कैसे कोई ठगी मारे, और आप कैसे खर्चा ओवर कर लोगे? आप तो याद नहीं करते ना समोसे की रात को कितने के खाए आए। हम 1 रुपए का ब्रश, उस समय आता था टूथ ब्रश, 73 की बात है या 74 की, जब हम थोड़ा पढ़ना सीखे तभी से लिखते थे। आदत बेपरवाही जाने उन्होंने क्या ख्याल दिया, हर चीज इस टाइम पे हमने फलान दुकान से ब्रश लिया, यहाँ पे चाय पीने गए, ये इतने लोग साथ थे। तो जब वो डायरी देखते तो हर कोई दंग रह जाता कि ये तो हर पल की खबर है इसमें।
तो आप लिख के देखना, वो तो आपकी याद ही नहीं होता। चलते चलते कितने खा गए, वो कहते ले ये भी कोई लिखना लिखना है, ये भी पैसा है। वो ताई की दुकान थोड़ा, आजकल तो ताऊ भी ना दे शायद, वो भी कहेगा मेरा लगा खर्चा तो दे ही दे बेटा। पुराने जमाने में होता था कि चलो रिश्तेदारों में कोई आ गया दे देते थे। आजकल तो यार दोस्ती में भी नहीं छोड़ते। तो काफी समय से हमने देखा है, कपड़ा खरीदने जाते या कुछ सामान खरीदने जाते तो वो पता चला क्या रेट है भाई, कहते जी 200 रुपए मीटर है, 100 रुपए मीटर है। बड़ी चीज होती थी, वैसे 40-50 रुपए मीटर भी बहुत बड़ा होता था 75 में, तो 74 में। तो अब मान लिया, अभी देखा कि ये तो यार अपना जान पहचान वाला, बहुत क्या रेट है जो आम जनता को दिया था कि यार ये 50 रुपए है, 40 रुपए है, चल यार तू अपना बंदा, तेरे को 30 लगा दूंगा। आया कितने में? 15 रुपए मीटर। 10 रुपए का सामान 50 में बेच रहा है, तेरे को कितने में दे दिया? 30-35 में। तू खुश, मेरे को 15 छोड़ दिए, वो खुश, चल 15 कम आए, बाकी बच कितने गए? 10-15 का ही है, 20 रुपए तो फिर भी बचा ले गया। तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते आप, दिमाग लगाना पड़ता है। अगर हो सकता बहुत कुछ, अगर ट्राई करो, एक ही जगह ना हो, पर आप हिल के राजी नहीं होते। दोस्त बनाए होते सबने, ये दुकान वाला मेरा दोस्त है, वो वाला दोस्त है हमारा, हमने नहीं ऐसा कर रखा था, पर आप तो करते हैं। वो मिठाई की दुकान वाला, यार आओ जी बैठो जी, क्या पियोगे? पानी पियो जी। इतने में आपका दोस्त हो गया। उसको ये है कि ये ग्राहक मेरा पक्का हो गया। तो कोई भी चीज लेते हैं कहीं से भी, वो चाहे किसान से लो या दुकान से लो, ठोक बजा के लेनी चाहिए, ट्राई करके लेनी चाहिए। क्यों? आपका पैसा है, मेहनत का। ज्यादातर लोग इसीलिए नहीं सोचते क्योंकि पैसा टेबल के नीचे वाला होता है, वो किधर से भी निकल जाए क्या फर्क पड़ता है, फिर आ जाना है। पर जो मेहनत की कमाते हैं ना, पसीने छूट जाते हैं जब पैसा कमाना पड़ता है। और उस पसीने में जो पैसा कमाया जाता है वो पचता भी नहीं दूसरे के, अगर कोई ज्यादा ठगी मार जाए। ये भी हमारी आजमाई हुई बातें जिंदगी की, बहुत देखा है हमने लोगों को ऐसे करते। आपको पहले भी सुनाई, बस आज एक बात और सुनाते हैं। वही बात सेम, कि हमारे फादर साहब थे, बहुत ज्यादा परमार्थ करते थे, परमपिता जी का रहमो करम था। और हम छोटे से थे तो बैठे, और एक सज्जन आते, अपने ऊंट साथ ले आते। बड़ा कमरा था, यहाँ चने का नीरा वगैरह होता था, वो बराबर होता था। चने के रेट हमारे ख्याल से उस समय 60 रुपए या 65 रुपए क्विंटल, ऐसा कुछ। और ऐसा ही बराबर नीरा जो उसका चने का बचता था, फूस वगैरह, जो चारा कह लो, वो भी बराबर का ही रेट होता था। 60-65 अगर चने तो वो 50-55 बराबर बराबर, लगभग लगभग। तो वो आता, और बहुत बड़ा हमारे कमरा था, और उसमें वो सारा पड़ा होता था, ऊंटनी होती थी, रखते थे। तो वो आता, फादर साहब को बातें लगाता, और धीरे से यहां से ऊंट की महार कमरे के पास ले जाके छोड़ देता। वो कमरे के अंदर ऊंट घुस जाता, अब खुशबू तो आएगी उसको, और वो जाके अपना खाता रहता। हमने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा। हमने कहा अच्छा, ये तो बड़ा चालाकी कर रहा है। और बातें ऊंट पटांग, कोई मतलब नहीं बातों का। उतनी देरी बातें करता जितनी देर ऊंट का पेट ना भरता। जैसे ऊंट बाहर आ जाता, अच्छा नंबरदार जी मैं जा रहा हूं। अच्छा बेटा। तो हमने फादर साहब को कहा क्या चल रहा है? कहते मुझे पता है, ये मुझे समझ रहा है कि मैं बोला बड़ा हूं। चल कोई बात नहीं, बेचारा गरीब है। हमने 5-7 दिन और देखा ना, उसको तो ये लगने लग गया कि मैं तो कमाल ही हो गया। वो अचानक बेपरवाह जी जाने, हमने नहीं चाहा, तो हमने उनको हाथ पकड़ा। हमने कहा जी सुनो। कहते हाँ। हमने ये जो चालाकी सी कर रहे हो ना, सारा पता है, अच्छा नहीं होता। हमारे फादर साहब हाका लाल के खाने वाले हैं, और हमने ग्रंथों में पढ़ा है 7-1 साल की उम्र रही होगी। हमने कहा हमने ग्रंथों, क्योंकि इंटरेस्ट था ग्रंथों में, घर में ग्रंथ थे, पवित्र गीता थी, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी थी, तो दोनों पढ़ा करते। पहले हमें पवित्र गीता हाथ में आई थी, तो हमने कहा हमने पढ़ा है उनमें कि भाई जो मेहनत की करते हैं ना, उनका किसी के पचता नहीं। तो हमने कहा जी आपके बुजुर्गों, कहीं आपके ऊंट के बिना पचत हो, क्यों खिलाते हो आप? नहीं नहीं नहीं, नहीं वो तो ऐसे मार चूट की, मैं तो को नहीं करूं, यहाँ निकल गया हाथ में। अच्छा, यहाँ निकल के हमें पकड़ा। हमने कहा भी बांध देते, सामने घूंटा हिल के दिखाए। तो बेचारा थोड़ा सा ऐसे से हो गया और चला गया। वो राम की करनी ऐसी हुई, कुछ दिनों बाद ऊंट मालिक के पास
आ गया नंबरदार जी। मतलब हम भी खड़े थे वहीं, तो भाई आपके बेटे ने बोला, ऐसा ऐसा बोला था मुझे, तो सच में ऊंट ऊपर चला गया। तो मेरे फादर साहब कहने लगे, बोलो क्या गलत कहा था? यही कहा था ना कि मैं हक्का लाल की खाने वाला हूं। पहले दिन से तू आया, क्या मेरी आंखें नहीं है क्या? तूने महार जानबूझ के निकाल के छोड़ दी कि ताकि ऊंट हरा नीरा चारा खाता रहे। अरे तू मांग के ले जा, मैं कौन सा रोकता हूं? गठड़ियां भर भर के ले जाता घर में और खिलाता रहता, वो अलग बात थी। अब तू चालाकी करके ठगी मार के मेरे साथ खाने जा रहा है। तो कहती मेरा बेटा जब कह रहा था मैं सुन रहा था। क्या कहा था? गलत कहा था क्या? कहता नहीं गलत तो नहीं। कहते यही कहा था ना कि भाई मेहनत के करने वालों की के साथ ठगी बेईमानी नहीं करते होते, वरना वो पचता नहीं। कहते हाँ कहा तो ऐसे ही था। तो अब तू बता, क्या तू ठगी कर रहा बेईमानी या अनजाने में हो रहा था? अगर अनजाने में हो रहा था फिर उलाना क्यों देने आया है कि मेरा ऊंट इसीलिए मर गया आपके बेटे ने कहा था? और अगर ठगी मार रहा था तो फिर बता क्यों मार रहा था? कहता जी मन्ने करो माफ, बात सच्ची है, मैं तो चालाकी कर रहा था कि भाई नंबरदार को लगा लो बातें, ऊंट भर ले पेट और बस बात खत्म। रोज कहता, वो कहते फिर दिन भी तो कितने हो गए थे। तो कहने लगा जी गलती तो मेरी ही। बाद में बुजुर्ग ने मानी, हमें भी कहने लगा हाँ बच्चा हमारी ही गलती है ये चीज की। तो हमने कहा जी वो कोई बात नहीं, हमने कोई आपको ऊंट को ये थोड़ा कहते मर जाए, हमने कहा था पचेगा नहीं। अब क्या पता राम जी को आगे क्या मंजूर था। तो ये हकीकत एक छोटी सी चीज बताइए, ऐसी हमने सैकड़ों चीजें देखी हैं। मेहनत की करो, फिर अगर कोई आपके साथ बेईमानी या चालाकी करता है तो उसके वो पचने का नहीं है। ये सच है, हकीकत है ये। तो इसलिए धर्मों में क्या कहा है? हमारे हिंदू धर्म कहते हैं कर्मयोगी कर्मठ बनो और ज्ञान जोगी राम का नाम जपो। सिख धर्म कहता है दसा नौआंदी किरत कमाई करो और वाहिगुरु का नाम जपो। इस्लाम धर्म कहता है हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत करो। ईसाई धर्म कहता है हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर करो। तो धर्मों ने ये जो वचन कहे हैं, क्या ये सच नहीं? अभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। और यही बात शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता रहबर ने हमें पढ़ाई सिखाई, इसलिए हम बचपन में से ही वैसे करते थे जैसा सतगुरु चाहते थे। तो ये हकीकत है बच्चों। आप कई लोग ये भी कह देते हैं जी चलो मैंने ठगी मार ली, 10 रुपए की चीज 90 में बेच दी, 10 रुपए का परमार्थ भी तो कर रहा हूं, तो 70 किधर जाएंगे? वो 10 रुपए भगवान को दे के 70 का दबका मार गया भाई। 70 तो तू लिपेट गया। 10 की चीज आई 100 में बेच दी या 80 में बेच दी या 90 में बेच दी, अब 10 मालिक को दे दिए, 20 हो गए, 70 तो फिर भी। कहते नहीं नहीं इतना तो चलता है। किस ग्रंथ में लिखा भाई? कौन से ग्रंथ में लिखा है कि रोज ठगी मारो, बेईमानी करो, मालिक को 2-4 रुपए चढ़ा दिया करो, बस हो गया काम? ना ना ना, ऐसे तो फिर जो तीर्थ स्थान है वो अगर आप कहते कि उसे पाप धुल जाते हैं, सारा दिन पाप करो, शाम को डुबकी मारी साफ, सुबह फिर शुरू कर लो, क्योंकि पास ही तो है, एक डुबकी तो मारनी है। ये आपने गलत नतीजे निकाले हुए हैं, धर्मों में कहीं नहीं लिखा ये चीज, ये आपकी बनाई चीजें हैं। तो इसलिए मेहनत की करके खाया करो, अपने लिए टाइम निकाला करो और खर्चे लिखा करो, आमदन लिखा करो। आप अपना पर्सनल टाइप सारा परिवार उसमें ऐड होना चाहिए, ताकि पता चले कौन कितना खर्चा करता है, पता तो चले। लड़ने की जरूरत ही नहीं, सामने कापी रख दो महीने वाले दिन कि देवी जी तू ये कर रही है और देवता जी तू ये कर रहा है, और देवी देवों के बच्चे क्या कर रहे हैं उनको भी बेटा जी आजा तू ये कर रहा है। बात ही खत्म, झगड़ा किस बात का? ना वो ये कह सके कि तू फजूल खर्ची करती है, ना ये कह सके तू फजूल खर्ची करता है, दोनों का काम ही चक्कर ही खत्म। देखो झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। एक चीज और फायदा, और कोई कह नहीं सकेगा कि कौन ज्यादा करता है कौन कम करता है, क्योंकि तो लिखा हुआ है। तो ये चीजें अगर आप करते हैं तो यकीन मानो घर परिवार में खुशियां भी आती हैं, शांति भी बनी रहती है, झगड़ों से भी मुक्ति मिलती है। तो ये होता है संतों का काम। इसमें बताओ हमें कौन सा आप कमीशन दे रहे हो? जो बातें बताई हैं आपके फायदे के लिए बताई हैं ना? जी जी जी, आप तो बच्चे सारे समझते हैं, हाथ नीचे रखें।
तो हमारा जिंदगी का मकसद ही फायदा करना समाज का। अब जिनको ये बातें पसंद नहीं आती तो फिर वो तो यही हो सकता है कि वो समाज का नुकसान करना चाहता है, वरना आप बता दीजिए इसमें हमारा कौन सा लाभ है, कौन सा हमने इसमें कमीशन रखा हुआ है कि ऐसी बातें तो सुनाएंगे। अदरवाइज आजकल ऐसी बातें तो क्या बोलते हैं पेटेंट हो जाएं कि मैं नहीं ऐसे फार्मूला देता भाई, ये तो फार्मूला तब दूंगा। आसान सा काम है, 6 करोड़ लोग हैं, ये कह दें हमने अगर पैसा कमाना हो कि भाई जिनके ऐसा पता नहीं चलता कि पैसा किधर गया, हम चुटकी में बता देंगे, लेकिन टैक्स लगेगा 100 रुपए की टिकट। 100 लोग 1000 दे देंगे भाग के आके, और सोचो 6 करोड़ अगर 100 देगा तो कौन से व्यापार करने की जरूरत है हमें फिर। तो दुनिया में यही चलता है कि नहीं चलता, होता है ना ऐसा ही, लोग फट लगा लेते हैं यार ठीक है आशीर्वाद कि भाई आइडिया आ गया अब इसको पेटेंट करवा लो फिर ही बाहर निकालेंगे, ताकि दूसरा कर ही ना सके, केस हो जाए उस पर। तो ऐसे लाखों आइडिया भरे पड़े हैं फकीरों के अंदर, संतों के अंदर होते हैं, शास्त्र नाम श्याम मस्तान हमारे अंदर भरते रहते हैं। लेकिन जब राम का नाम अनमोल होते हुए भी शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता ने इस बॉडी में ये फरमाया, पहले भी फरमाया 1948 से फरमाया कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम अनमोल पर संतों के दरबार में बिनमोल मिले, बात ही खत्म। जब वो अनमोल नाम बिनमोल मिले है तो फिर संत जो अपनी बात करते हैं उसके लिए पैसा क्यों, किस लिए? कहते हैं जी पैसा कमाने के लिए। तो फिर आप कर्मयोगी कैसे कहोगे? खुद कर्मयोगी बनना सीखो। हर कार्य राम जी ने, शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी ने हमें सिखाया। बहनों वाले काम भी हम कर लेते, खेस दरिया बुनना से लेके बहुत सारे काम, और भाइयों वाले काम तो सारे कर ही लेते हैं अच्छे काम। दूध बिलोना तक क्या, मक्खन निकालना क्या, घी बनाना क्या, हर चीज, सब्जियां बनाना, मतलब हर चीज बहनों वाली, लगभग अच्छे जितने भी कर्म हैं, और भाइयों वाले। और आज भी स्टूडेंट हैं, कल परसों भी आपको बोला था, आप में से कोई भी बच्चे को एक अच्छा सा गुण आता होगा और हमारे सामने उसने वो गुण चीज दिखा दी, फट हमें आ जाएगा कि हाँ ये कर लेना चाहिए। तो हर बच्चे को, हर बंदे को हमेशा स्टूडेंट ही रहना चाहिए, तभी जिंदगी में तरक्की कर पाओगे। जो परफेक्ट हो जाते हैं वो एक मुकाम पे ब्रेक लगा लेते हैं, और जो परफेक्ट नहीं होते कि मैं तो स्टूडेंट ही हैं, वो ही तरक्कियां किया करते हैं, हमेशा याद रखो। इंसान जैसे कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। अगर खोटे कर्म करता है तो बदले में यहां वहां दोनों जहां में दोजख की आग, नरक की आग जलाती रहती है। इंसान दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है। कर्म खोटे कभी करने नहीं चाहिए, क्योंकि खोटे कर्म इंसान को कभी भी चैन की जिंदगी नसीब नहीं होने देते। हमेशा अच्छे नेक कर्म करो, सबका भला मांगो, और यहां तक संभव हो सबका भला करो। भला मांगना इंसानियत है, भला करना इंसानियत से भगवान तक का सफर है, जिसमें राम का नाम जपो, मालिक की बनाई औलाद का भला करो, किसी का बुरा ना करो। अगर आप किसी एक का भी दिल नेक भले कर्म करके खुश कर लेते हैं तो वो सैकड़े सालों की बंदगी के बराबर है। एक दिल खस्ता रखें बाहू, ले 100 वरियां थी इबादत हो। एक दिल खुश कर ले, बुरे कर्मों से नहीं, भलाई से, नेकी से, अच्छे कर्मों से, तो 100 साल की बंदगी के बराबर भक्ति मालिक उसी क्षण दे देता है। एक बार एक मुसलमान फकीर हज के लिए चले। उनको लगा कि मैं सबसे पहला हाजी बनूंगा। उस हिसाब से वो अपने घर से निकले। दिन का सफर, रात का सफर, अगला दिन
और रात लगा कि मैं 12-1 बजे तक पहुंच जाऊंगा, तो पहला हाजी मैं होऊंगा। जब वो रात के समय जा रहे थे, वो स्थान पास ही था कि अचानक उस फकीर के कानों में किसी के कर्राहने की आवाज आई, और वो आवाज एक दर्द भरी आवाज थी। फकीर ने निगाह मारी, कुछ नजर ना आया। कर्राहने की आवाज जिधर से आ रही थी उसका पीछा करते हुए फकीर वहां पहुंचा। क्या देखता है, एक कुत्ता है और उसके चारों पांवों के ऊपर से, पहले गड्ढे हुआ करते थे, बैलगाड़े या ऊंट गाड़े, उनकी जो टायर होते थे वो लकड़ी के होते थे, और लकड़ी टूटे ना, तो उसके लिए उसके एक लोहे का टायर चढ़ाया होता था। तो इस वजह से उसके चारों पैरों के ऊपर से टायर गुजरा तो उसके पांव कट गए, ना वो जीते में ना मरते में। फकीर को बड़ा दुख लगा, सोचने लगा इसको कराहता हुआ छोड़ के जाऊं, ये मेरा जमीर नहीं मानता, और यहां रुक गया तो हाजी कैसे बन पाऊंगा पहला, जिसके लिए मैंने कब से इंतजार किया है। मक्के पहुंचना जरूरी है। फिर फकीरी ने जोर मारा, उस कुत्ते को उठा लिया, पास ही एक कुआं था, कुएं के पास ले गया कि पानी पिलाता हूं। तब बड़ा साफा पगड़ बांधा करते थे फकीर उस समय। उन्होंने वो पगड़ उतारा, नीचे लटकाया, पानी से दूर रह गया। इधर उधर निगाह मारी, कोई नजर नहीं आ रहा था, तो पजामे टाइप उसने पहन रखी थी, उसको उतारा। उसका नाड़ा बहुत लंबा था, पजामे को जोड़ा तो पगड़ी पानी तक पहुंच गई। पानी निकाला, कुत्ते के मुंह में डाला, कुत्ता कुछ शांत हुआ। फिर पानी निकाला, कुत्ते के मुंह में डाला। यूं जद्दोजहद करते 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 रात के 12-1 बज गया। कुत्ता सुकून पाया। कुछ देर के बाद कुत्ता मर गया, चोड़ा छोड़ गया। फकीर ने टाइम देखा, तारों को देखा कि भाई पहला हाजी तो मैं बन नहीं सकता, चलो सो जाते हैं, बाद में हज कर लेंगे, क्या फर्क है, बात तो एक ही है। अल्लाह की कलमा अता किया, वहीं पे सो गया। तो मालिक ने उसे दर्शन दिए। जैसे समाधि में बैठा या सोने लगा कि हे बेटा, निराश मत हो, तूने जो काम किया है वो एक हज नहीं, कई हज्जों से बढ़ के है। तूने मेरी औलाद का भला किया है, मैं तेरा सबसे बड़ा हज यही कबूल करता हूं। इंसानियत भी कोई चीज होती है। धर्मांध होके इंसान इंसानियत को कुचलता है, ये धर्मों में कहीं लिखा नहीं है। सतगुरु की कृपा से हमने अपने हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ, चारों वेद शास्त्र, पवित्र गीता, रामायण, महाभारत, जिसे 5वां वेद कहते हैं, सभी पढ़े। इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी और भी कई गुटके पढ़े, और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, सभी पवित्र ग्रंथों को पढ़ा। कबीर, शेख फरीद, नामदेव जी, रविदास, धन्ना भगत, जितनी भी फकीरों की बाणी आती की आ रही, पढ़ते रहे, पढ़ रहे हैं। और यही निकला कि इंसानियत का जज्बा सबसे ज्यादा मालिक को पसंद है। जिनके अंदर दया रहम की भावना है वो भगवान को जल्दी पा जाते हैं। खुश्क नवाजें, खुश्क इबादत, खुश्क भक्ति से एक पल की बैराग में की गई भक्ति कई गुना आगे है, और इंसान भगवान को जल्दी पा लेता है। तो सबका भला करो, भला मांगो, भगवान जी आपका भला अवश्य करेंगे। भला करना मुश्किल नहीं है। कई लोग कहते हैं जी भला करने के लिए टाइम नहीं है, तो भाई चलो मान लेते हैं आपके पास किसी का भला करने के लिए टाइम नहीं, समय नहीं, चलो कोई बात नहीं। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते, हालांकि करना चाहिए, भला करना इंसान की आदत मालिक ने बनाई है। इंसान के अंदर सद्गुण भरे हैं कि भला करो। चलो कोई कहता है जी मेरे पास टाइम नहीं, मैं भला नहीं कर सकता, चलो कोई बात नहीं। अगर आप भला नहीं कर सकते तो जब किसी का बुरा करते हो तब टाइम कहां से आ जाता है। अगर भला नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा भी मत करो।
अरे कोई जोरावर, कोई अमीर आदमी जब गरीब पे जुल्म करता है, उसे दबाता है, तो उसके अंदर से बद्दुआ निकलती है, और वो बद्दुआ, वो शराफ दरगाह में मालिक की जरूर मंजूर कबूल होता है। फिर आपको चैन कहां से आएगा? मालिक ने अमीरी गरीबी ऊंच नीच कुछ नहीं बनाया, उसने इंसान बनाया। इंसान आगे जिसके जैसे कर्म, और जैसे कर्म करता है वैसा बनता चला जाता है। इंसान है जो अपनी तकदीर खुद बदल सकता है। कई कहते हैं जितना भगवान ने लिखा है उतना तो मिल ही जाना है। वाकई उतना तो मिल जाना है, लेकिन ये नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ कि भगवान तो दे ही देंगे। अब आप भगवान से मांगते हैं और सो रहे हैं तो भगवान 4 खुर्राटे और दे देगा, क्योंकि जो कर्म कर रहे हो भगवान तो उसी में मदद करेगा ना। सो हिंदू धर्म में हमारे लिखा, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मते मर्दा मत दे खुदा। हिम्मत तो कीजिए, मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क, कड़ा परिश्रम कीजिए, हक हलाल कीजिए, तो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो ईश्वर आपकी मदद जरूर करेगा। और आदमी तरक्की कैसे हासिल कर सकता है? कोई भी एम्प्लॉइज हैं या कोई भी नौकरी पेशा लोग, काम धंधा करने वाले लोग ये पूछते हैं, गुरुजी कैसे तरक्की की जा सकती है? एकमात्र उपाय, आपके अंदर आत्मबल होना चाहिए। 2 रुपए कमाने वाले आज देश में नंबर रखते हैं, धनाड़ों में, पूरी दुनिया में नंबर रखते हैं। क्यों? क्योंकि जिनके अंदर आत्मबल बुलंदियों पे होता है, सफलता उसके कदम अपने आप चूमती है। आत्मबल सफलता की कुंजी है। कभी भी आत्मबल गिरने ना दो। और आत्मबल अगर आपके अंदर कम है तो उसकी एकमात्र खुराक ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है। ईश्वर की भक्ति करो, राम का नाम जपो। कोई अलग टाइम नहीं। मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं, हाथों से स्टीयरिंग, पैरों से क्लच ब्रेक, एक्सीलेटर है, जीभा से तो स्टीयरिंग नहीं पकड़ना। जीभा से राम नाम जपते जाओ, देखते जाओ, चलाते जाओ। लेकिन आप तो कुछ और ही देखते जाते हैं। फसल देख ली, इसकी अच्छी है, हमारी तो नहीं अच्छी, इसकी जल जाए। खूबसूरत कोई देख लिया, अच्छा ये इतना खूबसूरत है, फला इतना खूब, ऐसे सीट फाड़ रहे हो, आपको क्या मिल जाएगा? क्यों नहीं जाते जाते राम का नाम लेते? यकीन मानो जरूर आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। सो रहे हो, नींद नहीं आ रही, लेटे लेटे राम को याद करो। खाना खाते हो, खाना खाने से आधा मिनट पहले राम का नाम ले लो। चलते फिरते काम धंधा करते, हाथों पैरों से कर्म जोगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी। दोनों कर्म साथ साथ करोगे तो इस जहान की भी खुशियां और उस जहान की भी खुशियां मालिक अता जरूर कर देंगे। कोई घर नहीं छोड़ना, कोई धर्म नहीं छोड़ना, कोई पैसा नहीं देना, कोई नोट बोट का चक्कर नहीं होता भक्ति में। जिस मर्जी धर्म को मानो, जैसे मर्जी कपड़े पहनो, बस सच्ची भावना, सच्चे दिल से अगर भक्ति इबादत करोगे, चाहे आप अमीर हैं चाहे गरीब हैं, मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल वो भक्ति जरूर हो जाएगी। ये नहीं है कि आप 1000 रुपए की ठगी मार के 100 रुपया भगवान को चढ़ा देंगे तो खुशियां मिल जाएंगी। सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि 100 आपने चढ़ाया है और आप जैसे ने वहीं से उठाया है। मालिक के पास तो एक नया पैसा नहीं जाता। हमने सारे धर्म पढ़े हैं, किसी धर्म में नहीं लिखा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम लेता है। हर धर्म कहता है वो दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो भगवान मंगता नहीं हो सकता, उसका तो संत भी मंगता नहीं होता, वो भी करके खाता है। संतों का शरीर है ये मांगने के लिए नहीं है। जब सब कर्म जोगी हैं तो संतों को भी करके खाना चाहिए। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला ये सतगुरु की सीख। कर्म करके खाओ, मांग के नहीं। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी अवतार हुए हिंदू धर्म में, वशिष्ठ जी ऋषि हुए, सिख धर्म के गुरु सहवान हुए, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब हुए और ईसाई धर्म में ईसा मसीह हुए। हमने सभी का जीवन पढ़ा, सभी ने करके खाया, मांग के नहीं खाया।
जब इतने बड़े बड़े महापुरुष करके खा सकते हैं तो आम फकीर को या आम आदमी को तो करके खाना चाहिए। हम भी करके खाते हैं, खेती बाड़ी कर लेते हैं, इंजीनियरिंग का हर कार्य, अच्छा नेक कर्म हर सदगुरु हमसे करवा लेता है। उससे ही गाते लिखते बोलते अपना ये कपड़ा पहनते हैं, खाना खाते हैं, जद्दी जायदाद भगवान ने दे रखी है। सो उसमें जो कमाई हुई, 7 साल के थे जब से हम कमाई करने लगे, कोई भी वहां जाके देखे चारों तरफ बंजर है, और उस जगह पे यहाँ हमने मेहनत की थी, सतगुरु ने ऐसा रंग लगाया, बाग बहारे हैं, तरह तरह के बाग लगे हुए। लोग कहते हैं गुरुजी आपके बाग क्यों लगे हैं, चारों तरफ तो टीले हैं, बंजर है। हमने कहा भाई कोई मेहनत ना करे तो हम क्या करें, हमने तो मेहनत की है, सारी सारी रात ट्रैक्टर चलाया करते थे और फिर 2 घंटे सो के फिर पढ़ने जाया करते थे, सतगुरु के गुण गाया करते थे। उसने रहमत कर दी, 15 एकड़ पानी लगा करता था, आज 125 एकड़ में पानी हमने लगने लगा दिया था जब 15 साल के पहुंचे। 6-7 साल से लेके 7-8 साल में सारी जमीन में पानी लगता कर दिया। सो हम अपनी बढ़ाई नहीं कर रहे, हम तो कहते हैं हर किसी को कर्म करके खाना चाहिए, किसी के मुंह की तरफ ना देखो। मालिक ने आपको हिम्मत दी है, कर्म जोगी बनो, उठो, आलस्य में मत पड़ो, राम का नाम जरूर जपो, बुरे कर्म छोड़ दो, मालिक की दया में रहमत के काबिल बनते जाओगे और काम धंधे में सफलता आपके कदम चूमती जाएगी। कभी भी नेगेटिव ना सोचो। जो तरक्की कर रहे हैं वो आसमान से नहीं टपके, वो भी मां के गर्भ से आए हैं और आप भी मां के गर्भ से आए हैं। तो फिर फर्क क्या है, फर्क है कर्मों का। कर्म जोगी आप भी बन सकते हैं, वो बन गए तो आप टेंशन क्यों लेते हैं, आप भी बन जाइए। संतोष धन आदमी के अंदर होना चाहिए, संतुष्टि, संतोष, संतोख किसे कहते हैं? आपके पास जो कुछ है उसका फायदा लो, परिवार में घर में लगाओ, लोगों की सेवा करो और कमाने के लिए मेहनत करो, टेंशन ना करो। इसी का नाम संतुष्टि है, इसी का नाम संतोष धन है। संतुष्टि तो होनी चाहिए। अगर संतुष्टि नहीं है, संतोष धन नहीं है, तो सारी त्रिलोकी का राजा भी कंगाल है, और अगर संतुष्टि है तो छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला भी माला माल है। संतुष्टि का मतलब ये नहीं है कि संतुष्ट होके बैठ जाओ, टेंशन ना लो, मेहनत करो, कर्म करो और आगे बढ़ते जाओ। बस मेहनत से, कर्म से टेंशन मत लो कि मेहनत मैं करूंगा फल राम जी देंगे। बस मेहनत करते जाओ, यकीनन भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। मेहनत करने वाले की हार नहीं होती, हार होती है जब कर्मों की मार पड़ती है। कई बार लोग बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी हिम्मत करते हैं, फिर भी पीछे 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 पीछे, कर्मों की हार। और कर्मों को बदलने के लिए कर्म जोगी नहीं, ज्ञान जोगी होना जरूरी है। जब आप बहुत मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती, तो राम के नाम से जुड़ जाओ। जो कर्म है भयानक, पहाड़ जैसे कंकर में बदल जाएंगे और थोड़ी सी मेहनत बहुत बड़ा आपको हिस्सा देगी, बहुत बड़ी आपके लिए खुशियों के द्वार खोल देगी। पर कर्म खोटे ना करो, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे। किसी ने सुननी नहीं फरियाद, कर्म खोटे करते हो तो उस राम की बेआवाज लाठी पड़ती है और इंसान तिल मिला जाता है, किसी काम का नहीं रहता। इसलिए भाई नेक कर्म करो, भले कर्म करो। संत कभी किसी का बुरा नहीं किया करते। बहुत लोगों के दिलो दिमाग में गलत फहमी होती है, संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। संतों का तो सबसे प्यार होता है। जो राम से प्यार करेगा उसकी औलाद से नफरत कैसे कर सकता है? संतों को कोई गाली दे, बुरा कहे, कुछ भी बोले, फिर भी उसके लिए दुआ करेंगे। पर कई लोग पढ़ के कट जाते हैं, उनको लगता नहीं संत ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। ये सब उस आदमी के मन की बनाई बातें होती हैं। वो मन की खाता है, मन के पीछे चलता है, मन की वजह से गुमराह हो जाता है तो ऐसा करता है। संत मनमता पसंद नहीं करते, वो रोकते कि मनमते मत चलो। और जो मन के कहने चलना होता है, ऐशो आराम के भूखे होते हैं, वो संतों की बात फिर कई बार नहीं सुनते और दोष संतों को लगाते रहते हैं। तो भाई मालिक जानी जान है, दोनों जहान का वो दाता रह पर सबको देख रहा है। अगर कर्म खोटे करोगे भाई तो कलयुग में सोटे भी लाजमी पड़ते हैं। इसलिए कर्म अच्छे करो, सबका भला मांगो, राम का नाम जपो, मेहनत करो, तो मालिक अंदर बाहर खुशियों से आपको माला माल जरूर कर दे।